तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 के पहले चैप्टर का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके हमने पहला पार्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले। आज उसके सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्लास 10th एनसीईआरटी का सिलेबस है ये, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ठीक है, पार्ट सेकेंड। अब इसमें हम लोग पहला हेडिंग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो हम कोई भी अभिक्रिया को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए हमको कुछ प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। प्रोसेस यानी प्रक्रियाएं, और ये प्रक्रियाएं क्या हैं? प्रोसेस। तो पहले हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम उसको शब्द समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हम उसका ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण, ठीक है, बैकबोन इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है संतुलित समीकरण, कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो ये दो प्रकार से हम लोग संतुलित करते हैं, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। ठीक है, तो अब हम लोग किसी भी रासायनिक एक अभिक्रिया को लेते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, बहुत हल्का धातु है। जब हम इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो बहुत ही सफ़ेद चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है। ये रोशनी आँख के लिए हानिकारक होती है, अतः हमें थोड़ी दूरी पे रख करके इसको जलाने की कोशिश करनी चाहिए, या तो अपने आँख को किसी तरीके से सुरक्षित रखें तेज प्रकाश से हानि से बचा करके। तो अभिक्रिया अगर हम करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, या मैग्नीशियम का टुकड़ा या धागा अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं वायु में और दहन अगर करते हैं तो तेज चमक के साथ अभिक्रिया होती है। तो हम इसको वा के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, कि मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग वायु में जलाएंगे तो तेज प्रकाश के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब इसको अगर हम लोग शब्द समीकरण के रूप में अब लिखें, दूसरा प्रक्रिया अगर हम लोग अपनाएं, तो अब हम लोग यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे मैग्नीशियम, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम, और यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हिंदी के शब्द हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही हो सकते हैं, मैग्नीशियम को लिखेंगे तो इंग्लिश वर्ड में, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में लिखेंगे OXIGEN, ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के रूप में अगर यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हिंदी का शब्द एक बन जाएगा। ठीक है, अब आगे तीसरी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे ढांचा समीकरण, बैकबोन इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन। तो इसमें हम लोग मैग्नीशियम के अब संकेत को लेते हैं Mg, और ऑक्सीजन के संकेत को लेते हैं O, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो संकेत बनता है वो MgO। ठीक है, तो ये हो गया ढांचा समीकरण। अब ये हमें पता चल गया कि ये प्रतीक मैग्नीशियम का, ये ऑक्सीजन का, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक का। फिर अब हम इसके बाद चौथा प्रक्रिया अपनाते हैं संतुलित समीकरण। अभी समीकरण ये संतुलित नहीं, तो अब हम इसको संतुलित करेंगे किस संदर्भ में, कि इसके कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, या उत्पाद कितना बन रहा है। ठीक है, तो संतुलित समीकरण को हम दो रूप में लिखते हैं, आंशिक रूप से लिखते हैं और पूर्ण रूप से। तो आंशिक रूप में हम फिर से अब देखें यहाँ पर, तो मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, इसका सिंगल प्रतीक के रूप में ही इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन अधातु है तो इसको मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं, तो O2, और अब इधर लिख रहे हैं MgO।
तो MgO लिखने से इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के इसमें 2 परमाणु, और यहाँ मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है तत्वों की संख्या के रूप में। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकर्मक और अक्रिया में बनने वाले यानी कि उत्पाद, दोनों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पर देख रहे हैं तो ये असंतुलित है, यहाँ संख्या 1 है और यहाँ पे 2। तो फिर हम लोग इसको पूर्ण रूप से संतुलित करते हैं। तो अब पूर्ण रूप से संतुलित करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मैग्नीशियम और यहाँ पर लिख रहे हैं ऑक्सीजन O2। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो यौगिक बनेगा उत्पाद, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो हम उत्पाद में आगे यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो अब मैग्नीशियम की संख्या अधिक हो रही है, ठीक है, दाहिने तरफ संख्या। तो अब मैग्नीशियम को यहाँ पर हम 2 कर दें तो इस तरीके से हमें पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका हुआ आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखना, यानी कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना। और किस तरीके से लिखेंगे तो ये प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। अब इसमें 3 बातें हम लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देनी है, नोट करना है 3 पॉइंट को। हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा किसी भी आंशिक समीकरण को किसमें बदल सकते हैं, पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण में। ये समीकरण संतुलित है, इधर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, इसमें मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके हम किसी भी आंशिक रूप से संतुलित समीकरण को पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरा चीज हम लोग को नोट करना है कि ऑल कंडीशंस प्रेजेंट, यानी अभिक्रिया में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो उपस्थित होनी चाहिए, वो हमको लिखनी होती है। तो जैसे पहला है ऑल कंडीशन प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल टी, कैपिटल टी, टेम्परेचर। अगर यहाँ पर कोई परिस्थिति लिखी है तो टेम्परेचर की है तो टेम्परेचर को हम इस एरो के ऊपर या नीचे की कितने डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पे अभिक्रिया हो रही है। कैपिटल पी यानी कि प्रेशर, तो ये अभिक्रिया कितने दाब पर होगी, कोई भी अभिक्रिया हो सकती है, यही अभिक्रिया नहीं कोई अन्य अभिक्रिया हो। तो यहाँ पर हम एरो के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर की वैल्यू लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में टेम्परेचर को, अब प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में या बार ऐसे लिखा जाता है। उत्प्रेरक, अभिक्रिया को अगर कोई उत्प्रेरक उपस्थित है तो हम इसी एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगर अभिक्रिया में कोई ऊष्मा निकलने की बात है तो यहाँ पर प्लस H लिख देते हैं, और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो माइनस H लिख देते हैं। और उसके बाद भौतिक अवस्था, तो इसमें अभिकर्मक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है, जैसे मैग्नीशियम धातु है तो सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है G, और जो यौगिक बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, सॉलिड। तो ये इनकी भौतिक अवस्था। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं रिएक्टेंट और एक तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट। इधर को अभिकारक या अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी में, रिएक्टेंट, इनकी संख्या 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, और प्रोडक्ट की संख्या भी 1 या 1 से अधिक हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ अपने, ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट रिएक्टेंट को लिखते हैं अभिकर्मक या अभिकारक और उनकी भौतिक अवस्था के साथ, और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं उसकी भौतिक अवस्था के साथ। और अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो एंथैल्पी चेंज अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा H के रूप में लिखेंगे तो प्लस लिखते हैं। तो ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, यानी कि रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। और अगर हम लोग माइनस, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा क्षेपी, और अगर यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते हैं, ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखें
2-3 बार आप सुने और उसके बाद अपने चैप्टर को एक बार पढ़ें। आपको बहुत ही आसानी से किसी भी अपक्रिया को रासायनिक समीकरण में कैसे लिखें, संतुलित कैसे करें, ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हमारे आने वाले अन्य वीडियो को भी कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए, थैंक यू।